नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली पर शासन करने वाला आखिरी हिंदू सम्राट कौन था? एक ऐसा योद्धा जिससे बचपन से ही युद्ध विद्या में निपुण माना जाता था, जिसने एक विदेशी आक्रमणकारी को 16 बार हराया और फिर भी उसे दया दिखाकर छोड़ दिया, जिसकी प्रेम कहानी इतिहास में अमर है और जिसकी वीर गाथा आज भी भारत के कोने कोने में गाया जाता है। आज हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। चलिए शुरू करते हैं वीरता, प्रेम, राजनीति और बलिदान की इस ऐतिहासिक यात्रा को। पृथ्वीराज चौहान की जन्म 1166 ईई में हुआ था। वो चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के पुत्र थे। उनका बचपन अजमेर में बीता, जो उस समय चौहान की राजधानी थी। बचपन से ही वे बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर थे। इतिहासकारों के अनुसार वे घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और शब्दभेदी बाणों जैसी युद्ध कौशल में निपुण थे। उनकी शिक्षा एक महान आचार्य के अधीन हुई और साथ थे उनकी परम मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई, जिन्होंने कालांतर में पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो आज भी उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब पृथ्वीराज केवल 13 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का मृत्यु हो गई और इतनी कम उम्र में उन्होंने अजमेर और दिल्ली का गद्दी संभाली। उनका शासनकाल लगभग 15 साल तक चला, यानी 1178 से लेके 1192 तक। इसी दौरान उन्होंने न केवल शासन को सुदृढ़ बनाया, बल्कि अपना साम्राज्य का विस्तार भी किया। पृथ्वीराज का साम्राज्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से में फैला था। आज के राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश तक। उन्हें राजपूतों का संगठन भी माना जाता है, जिन्होंने अन्य छोटे राज्यों को एकजुट करने का कोशिश की। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, एक प्रेम की भी कहानी है। कनौज की राजकुमारी सोयोगिता पृथ्वीराज का रूप, पराक्रम और चरित्र से बेहद प्रभावित। उनके पिता राजा जयचंद्र पृथ्वीराज से राजनैतिक शत्रुता रखते थे। जब सोयोगिता का स्वयंवर का आयोजन हुआ, तो जयचंद्र ने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि अपमान के रूप में उनके मूर्ति को दरवाजे पर द्वारपाल का रूप में रखवा दिया। लेकिन प्रेम कोई मर्यादा नहीं देखता। सोयोगिता ने स्वयंवर में उस मूर्ति को वरमाला पहना दी और उसी क्षण घोड़े पर सवार पृथ्वीराज वहां पहुंचे और सोयोगिता को लेकर निकल गए। इस प्रेम गाथा ने राजा जयचंद्र को अपमानित किया और बाद में यही शत्रुता पृथ्वीराज के पतन का कारण बनी। अब आता है पृथ्वीराज का सबसे निर्णायक युद्ध, तराने की लड़ाई। पहला युद्ध 1191 ईई में हुआ। मोहम्मद घरी ने भारत पर आक्रमण किया और तराने के मैदान, आज का हरियाणा में ये युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद घरी को बुरी तरह से पराजित किया। वो घायल हुआ और बंदी बनाए लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज ने उसको माफ करके छोड़ दिया। यही निर्णय बाद में उनके लिए दुर्भाग्य बन गया। दूसरे युद्ध 1192 ईई में हुआ। मोहम्मद घरी ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार राजा जयचंद्र ने सहयोग नहीं किया। मोहम्मद घरी ने धोखे और रात के हमले से पृथ्वीराज सेना को हरा दिया। पृथ्वीराज बंदी बनाए लिए गए और इतिहास ने करवट ले ली। पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया और उन्हें अंधा कर दिया गया, लेकिन वीरता अंधेपन से नहीं मिटती। कवि चंद्रबरदाई भी उनके साथ थे और उन्होंने योजना बनाई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज का अपमान किया और चंद्रबरदाई ने उन्हें आदेश दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अस्थिर प्रमाण, तो ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान।
पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण चलाया और घोरी को वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने आत्महत्या कर ली ताकि वे दुश्मनों के हाथ ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी, एक महान योद्धा, स्वच्छता प्रेमी और देशभक्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इतिहास की ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं क्या पृथ्वीराज की इस दया गलती थी या महानता। जय हिंद, जय भारत।